बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, हर किसी को इसमें आज़म की तलाश होती है, क्योंकि ये है ही ऐसा जोहर कि जिस जोहर के जरिए आप अल्लाह से अपनी दुआएं कबूल करवा सकते हैं। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि इसमें आज़म क्या है। इस्म अरबी लफ्ज़ है जो एक अकेले नाम के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके साथ आज़म ये बतलाता है कि इस नाम से मुराद अजीम नाम है। वो नाम कोई एक ही होगा, जैसा कि लफ्ज़ से वाज़ेह है कि ये सेगा वाहिद का है। इस बारे में अकाबरीन के बहुत से अक़वाल पाए जाते हैं कि इसमें आज़म कौन सा है। अलबत्ता ये बात तो वाज़ेह है कि इसमें आज़म के वसीले से अल्लाह ताला से जो भी मांगा जाता है अल्लाह ताला अता फरमाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको वो अहादीस बताएंगे कि जो इसमें आज़म से मुतल्लिक हैं, और राजिह अक़वाल की रोशनी में आपको वो 3 आयात बताने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में आता है कि यही इसमें आज़म कहलाते हैं। इसलिए वीडियो को गौर से देखिएगा ताकि आप उनके बारे में जान सकें, और याद रहे कि आप अल्लाह ताला से उनके वसीले से जो भी मांगेंगे तो इंशाअल्लाह मिल जाएगा। इस बारे में तफसीलात जानने के लिए आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो हमारी आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि तावीज़ धागा करने वाले लोग अक्सर औकात इसमें आज़म के नाम से सादा लोगों को लूटते हैं और उनसे माल बटोरते हैं। इसलिए आज हम आपको मुख्तसर अंदाज में इसमें आज़म की हकीकत बताने जा रहे हैं, ताकि आप किसी से धोखा ना खाएं और आप खुद ही इसका सही इस्तेमाल करें और इससे फायदा उठाएं, बजाय इसके कि झूठे आमलों के पीछे भागते फिरें। दोस्तों, आइए आपको पहले इसमें आज़म से मुतल्लिक चंद अहादीस बताते हैं, ताकि आपको इसमें आज़म की हकीकत और इसकी फजीलत के बारे में मालूम हो सके। सहीह अल तिर्मिज़ी की हदीस मुबारका में बरीदा असलमी रज़ियल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को इन कलमात के साथ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंत अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये दुआ करते हुए सुना तो फरमाया, कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, इस शख्स ने अल्लाह से उसके उस इसमें आज़म के वसीले से मांगा है कि जब भी इसके जरिए दुआ की गई है उसने वो दुआ कबूल की है, और जब भी उसके जरिए कोई चीज मांगी गई है उसने दी है। दूसरी हदीस सहीहुल नसाई है कि जिसके मुताबिक हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा हुआ था और एक आदमी खड़ा नमाज पढ़ रहा था। जब उसने रुकू और सजदा कर लिया और तशहद भी पढ़ लिया तो उसने दुआ की और अपनी दुआ में कहा कि ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ इस बिना पर कि तेरे लिए ही तारीफ है, तेरे सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं, तू बहुत एहसान करने वाला, आसमानों और जमीनों को बिला मादा पैदा करने वाला है। ऐ बुजुर्गी और इज्जत वाले, ऐ जिंदा हो जावेद, ऐ सबको कायम रखने वाले, बेशक मैं तुझसे सवाल करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया कि तुम जानते हो उसने किन लफ्जों से दुआ की? उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखूबी जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, उसने अल्लाह ताला के उस इसमें आज़म के साथ दुआ की है कि जब उसके साथ अल्लाह को पुकारा जाए तो वो जरूर जवाब देता है, और जब इसके साथ कुछ मांगा जाए तो जरूर अता फरमाता है।
दोस्तों इसी तरह से सही इब्न माजा की हदीस में हजरत कासिम बिन अब्दुर्रहमान दमश्की रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि अल्लाह का अजीम तरीन नाम यानी इस्मे आजम जिसके साथ अल्लाह ताला से दुआ की जाए तो वो कबूल फरमाता है, 3 सूरतों में है, सूरह बकरा, सूरा आले इमरान और सूरा ताहा। इब्न माजा की दूसरी रिवायत में 2 आयतों की भी तजदीद है। सूरा बकरा में व इल्लाहुकुम इल्लाहुम वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम आयत नंबर 163 और सूरा आले इमरान में अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम आयत नंबर 2। वो हदीस इस तरह से है कि हजरत अस्मा बिनते यजीद रज़ियल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का अजीम तरीन नाम यानी इसमें आजम इन 2 आयतों में है, व इल्लाहुकुम इल्लाहुम वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम यानी तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं जो निहायत मेहरबान बेहद रहम करने वाला है। और सूरा आले इमरान के शुरू में यानी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम और तीसरी सूरा ताहा की आयत उलमा ये आयत व अंतिल वजूह लिल हय्युल क़य्यूम बतलाते हैं जो कि सूरत ताहा की आयत नंबर 111 है। तो दोस्तों हम आपको जो आज का खास वजीफा बताने जा रहे हैं और जिन 3 आयात का हम जिक्र कर रहे थे वो 3 आयात यही हैं जो कि इस हदीस मुबारका में बयान हुई हैं और इनको इसमें आजम का दर्जा हासिल है। दोस्तों आपने मज़कूरा अहादीस में खुद ये बात मुलाख्ता फरमाई कि अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर फरमाया है कि जो कोई इसमें आजम के तवस्सुत से अल्लाह से जो भी मांगेगा उसको मिलेगा। इसलिए चाहिए कि इन आयात को याद कर लिया जाए और इन आयात को अपनी दुआओं का हिस्सा बनाएं। जब भी अल्लाह से हाजत हो तो इन आयात की कसरत करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत से इन आयात के वसीले से मांगे, अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। इन आयात के साथ साथ जो दुआया कलमात पहले वाली अहादीस में बयान हुए हैं उनको भी याद कर लिया जाए। अल्लाह से मांगते वक्त उन दुआया कलमात का भी एहतमाम किया जाए। दोस्तों अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल होता है और वो अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि इसमें आजम के जरिए दुआ किस तरह की जाए। तो इस बारे में ये जहन नशीन कर लें कि पहले 3 बातें जहन नशीन कर लें। पहली बात ये कि कुछ लोग सिर्फ अल्लाह अल्लाह का विर्द करते हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होगा और ना ही ये जिक्र का तरीका है और ना दुआ का तरीका, क्योंकि इस किस्म का कोई जिक्र या दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारिद नहीं है। दूसरी बात यह है कि दुआ में शिरकिया अल्फाज गैरुल्लाह का वास्ता और जायज मुराद ना हो। तीसरी बात यह है कि दुआ करने वाला हलाल कमाई खाने वाला अल्लाह पर पुख्ता ईमान यकीन रखने वाला हो। दुआ करने का तरीका ये है कि सबसे पहले रब जुल जलालहू के हुजूर सना बजा लाई जाए, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा जाए, उसके बाद जो मज़कूरा इसमें आज़म से मुतल्लिक कलमात पढ़े जाएं। जब ये सब पढ़ लें तो फिर उन अस्माए हसना के वास्ते से अपने खालिक के सामने अपनी हाजात और ज़रूरियात रखें। याद रहे कि आप अपनी दुआ में अल्लाह की हम्दो सना इस अंदाज में करें कि आप पर अल्लाह की अजमत और बड़ाई की कैफियत तारी हो और आप महसूस करें कि आपका दिल मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तरफ रागिब है। जब ऐसी कैफियत से मांगेंगे तो इंशाअल्लाह दुआ जल्द मकबूल होगी। दोस्तों आज का ये वजीफा बहुत ही मुजरिब है, इसलिए आप इसको अपनी दुआओं का हिस्सा भी बनाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि बाकी लोग भी इससे फायदा हासिल कर सकें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔